फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोसरली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ क्या है, यानी हृदय रोग क्या है, और इसमें आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ के सिम्टम्स क्या हैं और कौन से योगा हैं जो आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ एक गंभीर समस्या है जो अनेक प्रकार के हृदय रोगों का कारण बनती है। आइए कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ के बारे में हम अधिक जानें। दोस्तों, दिल हमारे शरीर का सबसे वफादार अंग माना जाता है। अगर किसी वजह से इसके काम करने की क्षमता प्रभावित हो जाए तो इसका हमारे पूरे शरीर पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि ये जानलेवा भी हो सकता है। हृदय रोग का प्रमुख कारण तंबाकू का सेवन, शारीरिक निष्क्रियता, अनियमित भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित भोजन, शराब अधिक का शामिल होना है। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ होने के मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल स्तर में वृद्धि। कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ में दिल और रक्त वाहिकाओं के विकारों के कारण होती है। इनमें कोरोनरी हृदय रोग, दिल के दौरे, कैर्डियोवास्कुलर रोग, स्ट्रोक, बढ़ा हुआ रक्तचाप, हाइपरटेंशन, जन्मजात हृदय रोग तथा दिल का फेल होना शामिल है। मोटापा भी इन बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। ऐसे में वज़न घटाने के लिए नियमित व्यायाम तथा साधारण तथा संतुलित भोजन करना चाहिए। दिल की स्वस्थ रखने के नियमित रूप से व्यायाम और सुबह शाम चहलकदमी करनी चाहिए। कैसे काम करता है हमारा शरीर? मानव शरीर के मुख्य रूप से दो सिस्टम से चलाते हैं। इनमें से एक है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है डाइजेशन। प्रकृति ने मानव शरीर को इस तरह नहीं बनाया है कि वो फास्ट फूड और भाग दौड़ भरी जीवन शैली में खुद को फिट रख सके। दफ्तर के पूरे दिन काम करने के बाद देर रात तक टीवी से चिपके रहना, अनियमित भोजन शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब आदतों के चलते आपके हार्ट पे असर पड़ता है। दोस्तों, रक्त प्रवाह का ठीक तो सब कुछ ठीक। यहाँ तक के बात ध्यान रखने वाली हमारे दिल की धड़कनों का नियंत्रण करने में भी रक्त प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश लोग हृदय संबंधी बीमारियों से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें पता नहीं होता हार्ट अटैक की समस्या के मुख्यतः हृदय की मांसपेशियों में खून की सप्लाई सही तरीके से न होने के कारण उत्पन्न होती है। हृदय में उपस्थित कोरोनरी धमनियों खून की सप्लाई सही प्रकार से न होने पर भी हृदय संबंधी बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड या अन्य वसा भरे खाद्य पदार्थों के सेवन से कोरोनरी धमनियों की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही धूम्रपान और शराब से भी हृदय के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। रक्त के थक्के धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हृदय की शरीर के अन्य हिस्सों में खून की सप्लाई बेहद धीमी होने लगती है। और एक समय तो ऐसा होता है जब हृदय काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ के लक्षण के बारे में। दोस्तों, इसके लक्षण सीने में दर्द होना यानी एंजाइना, सांस की तकलीफ, दर्द, शून्यता, कमज़ोरी और आपके पैरों हाथ में सुन्न होना, शीतलता, आपके शरीर में इन भागों में रक्त वाहिकाओं में संकुचित होना मुख्य कारण है। दोस्तों, महिलाओं को होता है अधिक खतरा। ऐसा माना जाता है महिलाओं की तुलना में पुरुषों को हृदय रोगी होने की आशंका ज़्यादा रहती है। लेकिन हृदय रोग से भले ही महिला कम पीड़ित होती हों, लेकिन उनकी मृत्यु दर पुरुषों से ज़्यादा होती है। ऐसा होने की एक बड़ी वजह है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान नहीं देती, घर परिवार के काम में उलझी रहती हैं। क्या होता है स्वस्थ कार्डियोवास्कुलर? एक स्वस्थ कार्डियोवास्कुलर का कार्य होता है शरीर के हर हिस्से में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाना। लेकिन धूम्रपान और अल्कोहल के अधिक मात्रा से सेवन करने से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की क्रिया प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब इस सिस्टम में स्ट्रोक या क्लॉट एकत्रित हो जाता है। कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है।
दोस्तों, एक हृदय रोग होते ही मरीज़ की चिंता बढ़ जाती है कि हृदय रोग होने पर क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, बीमारी की रोकथाम कैसे करें। ऐसी कई बातें हैं मन में आने लगती हैं और हमेशा हृदय रोगियों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं, क्योंकि हृदय से जुड़ी अनेक बीमारियाँ पोषण युक्त आहार न सेवन करने और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण ही होती हैं। इसलिए यहाँ हृदय रोगियों के लिए डाइट प्लान की जानकारी हम दे रहे हैं। इस डाइट प्लान का पालन कर आप न सिर्फ हृदय रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, बल्कि अपने आप को स्वस्थ भी बना सकते हैं, अपने हृदय को भी स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हृदय रोग के डाइट प्लान के बारे में। दोस्तों, सुबह उठकर आपको बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए सबसे पहले खाली पेट 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। नाश्ते से पहले लौकी या फिर आंवले का रस या फिर एलोवेरा का रस पिए। इनमें से आप कुछ भी पी सकते हो। इसको आपको रेगुलर इसका आपको पालन करना है। दोस्तों, अब नाश्ते की बात करते हैं। नाश्ते में या तो आप मल्टीग्रेन बिस्किट ले सकते हो या हर्बल टी आप या तो हिमालय या पतंजलि की हर्बल टी ले सकते हो। दलिया ले सकते हो, पोहा, उपमा, सूजी, कॉर्नफ्लेक्स, पतली रोटियाँ और फ्रूट सैलेड भी आप ले सकते हो। दोस्तों, अब बात करेंगे दोपहर की खाने की। दोपहर खाने में आप 2 पतली रोटियां मल्टीग्रेन होनी चाहिए, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी हरी सब्जियां उबली हुई, 1 कटोरी मूंग दाल और 1 प्लेट आप सलाद की आपको लेना है दोपहर के खाने में। दोस्तों, आप शाम के नाश्ते की बात करेंगे। शाम के नाश्ते में आपको मल्टीग्रेन बिस्किट लेना और हर्बल टी, या तो आप हिमालय हर्बल टी लें या पतंजलि से हर्बल टी ले सकते हो, या और आपको सब्जियों का सूप लेना है। दोस्तों, अब रात के खाने की बात करेंगे। आपको 2 पतली रोटियां लेनी है मल्टीग्रेन, और आपको लेनी है मूंग की दाल और उबली हुई सब्जियां, आपको ये रात के खाने में लेनी है। दोस्तों, और आपको सोने से 30 मिनट पहले 1 गिलास दूध बिना मलाई का और बिना चीनी का पीना है। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि एडवाइस फॉर हार्ट पेशेंट्स, आप हृदय रोगियों के लिए सलाह है कि 24 घंटे में केवल 1 या 2 चम्मच सेंधा नमक ही खाना है। 1 चम्मच रिफाइंड तेल या सरसों का तेल, मूंगफली का तेल आप 24 घंटे में ले सकते हो। यदि आपको चाय की आदत है तो इसके जगह आप 1 कप हर्बल टी ले सकते हो। ये हिमालय की हो सकती है, पतंजलि की होती है। दोस्तों, और आपको अपनी डाइट में अलसी, जैतून का तेल, दही और डार्क चॉकलेट, अखरोट और बिना मलाई का दूध को भी अपनी डेली डाइट में शामिल करना है। ये आपके हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपको दिल की बीमारी में क्या खाना चाहिए। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे आहार भोजन के बारे में बताएंगे जिन्हें खाने से आपका दिल मजबूत होगा और किसी भी प्रकार की बीमारी से आपको आराम मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ओट मील के बारे में। दिल के रोगियों के लिए ओट मील दलिया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, हेल्दी रहता है। फाइबर के तत्व हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम कर देते हैं और दलिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो आप अपनी डेली डाइट पर ओट मील को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, अगला है आलू। आलू तले हुए आलू के अलावा आप आलू के कई दूसरे प्रकार के आलू दिल को बीमारियों के बचने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। इनमें पाए जाने वाले पोटेशियम हमारे रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। फाइबर तत्व दिल की बीमारियों से दूर रहती हैं। दोस्तों, अगला है टमाटर। आलू की तरह टमाटर में भी पोटेशियम तत्व पाया जाता है। इसके अलावा इसमें लाइकोपेन नाम का एक तत्व होता है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके कारण दिल के दोहरे ही जोखिम से हम दूर भी रहते हैं। दोस्तों, अगले हैं सिट्रिक फल, जो अंगूर और नारंगी जैसे फल को सिट्रिक फल कहा जाता है। इन फलों से विटामिन सी तत्व पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों से हमें बचाते हैं। लेकिन कभी कभी इन फलों में उचित से ज़्यादा चीनी पाई जाती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हमें इन्हें सही मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, अगला है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट हमें दिल की बीमारी से दूर रखता है। इसे खाने से ब्लड प्रेशर की ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ता, और लेकिन दूध से बने चॉकलेट में ये सारे फ़ायदे नहीं पाए जाते, इसलिए उन चॉकलेट में ज़्यादा हमें डार्क चॉकलेट खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स की। बादाम, पिस्ता, अखरोट और मूंगफली जैसे नट्स में फाइबर होता है जो हमारे दिल की सेहत को स्वस्थ और अच्छा रखता है। इनमें विटामिन ई भी होते हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और लेकिन दिल की बीमारी से बचने के लिए हमें उन नट्स को कम खाना चाहिए जिसमें अतिरिक्त नमक डाला जाता है।
दोस्तों अगली है बीन्स और मटर जैसी फलियां में बहुत सारा प्रोटीन होता है और ज़्यादा फैट के तत्व भी नहीं होते, इसलिए इन्हें हफ्ते में कम से कम 4 बार खाना है। खाने से हमारे शरीर में दिल की बीमारियां होने की संभावना कम होती है, तो इन्हें आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों अगला है ग्रीन टी। जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उन्हें हृदय रोग को किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए सुरक्षित रहते हैं, इसलिए आप अपनी डाइट में ग्रीन टी को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों अगला है अनार का फल। अनार में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनमें से कुछ हमारे धमनी यानी आर्टरीज की सुरक्षा करते हैं। साथ ही ये भी साबित हुआ है कि लगभग 3 महीने तक रोज़ाना अनार का जूस पीने से हमारे शरीर में खून का बहाव पहले से बहुत बेहतर हो जाता है, इसलिए हमें इस प्रकार से अनार को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगला है पालक। पालक के हरे पत्ते बहुत सारे फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं, जिस कारण हमारे दिल को बीमारियों का जोखिम नहीं रहता और हमारा दिल हेल्दी रहता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन दिल की बीमारी से बचने में मदद करता है। खाने को टेस्टी बनाने के साथ ही रक्तचाप, प्लेटलेट में जमाव, सीरम ट्राइग्लिसराइड के स्तर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित करता है। ये सभी हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में अहम योगदान देते हैं, इसलिए अपने डाइट में लहसुन को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों अंकुरित अनाज का नाश्ता करने से आपका दिल भी सुरक्षित रहेगा। स्प्राउट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बड़ा स्रोत होता है, जो दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें ट्राइकोवास्कुलर हाई बीपी और हार्ट अटैक के ख़तरे को कम करता है, साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, इसलिए स्प्राउट को ज़रूर डेली डाइट में शामिल करें। दोस्तों अब हम बताएंगे दिल की बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या नहीं खाना है। प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना, मक्खन और चीज़ नहीं खाना, टमाटर केचप, डीप फ्राइड फूड नहीं खाना, शक्कर वाली चीज़ें नहीं खानी, सॉफ्ट ड्रिंक, सोया सॉस ये नहीं खाना है आपको दिल की बीमारियों से बचने के लिए। दोस्तों हम आपको एक ऐसे योगा बता रहे हैं जिनके नियमित प्रैक्टिस से आप दिल की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। पहला है ताड़ासन। ताड़ासन हार्ट के लिए, हृदय को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस आसन के दौरान गहरी सांस लेने के कारण फेफड़ों फैलते हैं और इसमें सफाई हो जाती है। ताड़ासन करने से आपकी कंसंट्रेशन बनी रहती है। यही नहीं, इस आसन से करने से आपके सांस संतुलित रहती है। और आसन करने के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएं और ध्यान रहे इस आसन को करते समय कमर और गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और धीरे धीरे सांस लेते हुए शरीर को खींचें। इस आसन को आप 2 से 4 मिनट करें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य हो जाएं। दोस्तों अगला है वृक्षासन यानी ट्री पोज। वृक्षासन करने शरीर की मुद्राएं बेहतर और बैलेंस बनती हैं। ये आसन कंधों को चौड़ा करता है और हृदय को बेहतर बनाता है। वृक्षासन एक स्थिर पेड़ की नकल करता है। वृक्षासन आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसके तरीके से आसन करने में पैर और पीठ के मजबूत होती है। इस आसन करने के सीधे खड़े हो जाएं। इसके बाद अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और पंजे को बाएं जांघ पर रखें, फिर हाथों को ऊपर कर लें, ऊपर करके जोड़ लें और अपने बाएं पैर को सीधा रखें और बैलेंस बनाएं। जो आसन है वो वीरभद्रासन है। वीरभद्रासन ब्लड सर्कुलेशन के सुधार और तनाव को कम करता है। साथ ही इस आसन करने से पीठ में खिंचाव पैदा होता है, कंधे, बाजू और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन को करने के लिए सीधे तनकर खड़े हों और अपने दाएं पैर को 2 से 4 फीट तक आगे ले जाएं। दाएं घुटने को हल्का सा मोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें बायां पैर सीधा हो तथा उसका तलवा ज़मीन के साथ लगा हो। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करें। कंधे को आरामदायक स्थिति में रहने दें। दोनों कानों को अपने कंधे के पास ना आने दें। फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने पूर्व स्थिति में आ जाए। इस प्रक्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएं। तो दोस्तों ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज़ पे वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।